फेल को दूसरे नंबर पे लाया, हर्फ को तीसरे नंबर पे लाया। तो मैंने कहा इसकी भी कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, इसकी कोई दलील होनी चाहिए जिसकी वजह से हम उसको सबकत देंगे। इसलिए कि नाहव की जितनी भी किताबें आप उठाएंगे सारी किताबों में इस्म फेल हर्फ, अरबी वाले अल इस्म अल फेल अल हर्फ लिखते हैं, और उर्दू वाले जैसे हमारे इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, इन सब ममालिक के अंदर इस्म फेल हर्फ ही लिखते हैं। और ये बात आप लोगों को मालूम है, जैसे कि बाज़ लोग सवाल करते हैं कि इस्म से क्यों शुरू किया, तो ये जवाब आप लोगों को मेरे ख्याल से मालूम होगा कि चूँकि नहवी लोग इस्म से बहस करते हैं, इस्म को लेकर बात करते हैं, फेल को भी लेकर वो बात करते हैं, लेकिन उसका मेन टारगेट जो होता है वो इस्म होता है, इसलिए वो इस्म को पहले लाते हैं। एक वजह ये हो गई। दूसरी वजह जो जहाँ पर है, चूँकि आप अगर कोई कहे कि ठीक है ये तो माकूल बात है कि नहवी लोग इस्म से बहस करते हैं, इस्म को लेके सारी चीज़ें मतलब के काम करते हैं, इसलिए उसको लाते हैं, लेकिन उनके लाने की भी वजह होनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इस्म अपने माना को खुद बतलाए, ज़माना ना पाया जाए, फेल में माना ज़माना दोनों पाया जाए, हर्फ अपने माना को खुद ना बतलाए। अब आते हैं कि इस्म जो है किस चीज़ से बना है और इस्म को इस्म क्यों कहते हैं। इसमें नहवियों का कहना है इसमें दो ग्रोह है इस्म को। अच्छा, ये सवाल दूसरा है, या ये सवाल ये आ गया कि इस्म को इस्म क्यों कहते हैं। इस सवाल का जवाब मैं देने जा रहा हूँ कि इसमें दो ग्रोह हैं, दो ग्रुप हैं नहवियों के। ये ग्रुप का कहना है कि इस्म एक गुरुओं का कहना है कि ये इस्म सुमून से बना है और इसके माने होते हैं बुलंदी और बरतरी के। इस्म किससे बना है? ये सुमून से बना है, इसके माने होता है बुलंदी और बरतरी के, और इसी से समा भी आया हुआ है, आसमान जैसे असमा, तो इसके माने हैं बुलंदी और बरतरी के, इसलिए इसको हम इस्म कहते हैं। दूसरा गुरु का कहना है कि इस्म वस्मुन से बना है। वस्मुन का मतलब होता है किसी चीज़ पर दलालत करना, अलामत। वस्मुन के माने होता है अलामत, यानी कोई भी अलामत होती है तो वो किसी चीज़ को बतलाती है, उस पर दलालत करती है। तो चूँकि एक ग्रोह का कहना है कि इस्मुन सुमून से बना है, जिसका मतलब होता है बुलंदी के, इर्तिफा के, रिफ़ात के, इसलिए इस्म को हम इस्म कहते हैं। दूसरे ग्रुप का कहना है कि इस्म वस्मुन से बना है, जिसके माने अलामत के हैं। इस्म अपने माना पर अलामत है, इसलिए उसको हम इस्म कहते हैं। यानी कोई अगर आपसे ये सवाल करे कि इस्म को इस्म क्यों कहते हैं, तो उसका ये जवाब है। दो ग्रोह, एक ग्रोह सुमून कह रहे हैं, दूसरा ग्रोह वस्मुन कह रहे हैं। मेरे ख्याल से बात वाज़ेह है और आपके समझ में आ रही होगी, इसीलिए इस्म को इस्म कहते हैं। इसमें तफसीली बातें और हैं, लेकिन चूँकि अमीनुन्नहव के मेयार के मुताबिक मैं मुख्तसर सारी जानकारी देते हुए निकलूँगा, और जब फिर हिदायतुन्नहव का दर्स चालू होगा तो इन दोनों चीज़ों पर इससे बढ़कर तफसीली बातें होंगी, और उस टाइम फिर आपको हम बताएंगे कि किस नहवी ने क्या कहा है, किस नहवी ने क्या कहा है। किताब के हवाले से पूरी डिटेल तफसीलात के हवाले से बताऊंगा। चूँकि अभी ठीक है आप आलिम हैं, आप में से बहुत सारी आलिमा हैं, लेकिन उनमें से आम तौर पे कमज़ोर आलिम और आलिमात और तलबा और तालिबात होंगी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता। चूँकि हमको अभी आपके दिमाग में बैठाना है कि नहव क्या चीज़ है और कितनी आसानी से वो हम
उसको समझ सकते हैं। तो ये मुख्तसर में बताया कि इस्म एक गुरोह सुमून, दूसरा गुरोह वस्मुन कह रहे हैं। उसी तरह फ़ेल को फ़ेल क्यों कहते हैं, तो फ़ेल के माने में भी अलामत के हैं। तो इसमें नहवियों का कहना है कि फ़ेल बजाते खुद अपने माने को बतलाता है और उसमें ज़माना भी पाया जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, फ़ेल कहते हैं, अलामत के हैं। और हर्फ के माने अरबी में तरफ के होते हैं, यानी किसी किनारे में। तो इसलिए मैंने लिखा कि हर्फ का माना क्या है, तरफ के हैं, और तरफ के माने में भी किनारा होता है। और चूँकि अरबी ज़बान में हर्फ के माने डायरेक्ट किनारे होता है, तो चूँकि हर्फ के माने तरफ के हैं और तरफ के माने उर्दू में भी किनारा कहा जाता है, इसलिए हर्फ को हर्फ कहते हैं। ये तीनों चीज़ों की वजह तस्मीह है, हमने बता दी मुख्तसर तौर पर कि इस्म को इस्म क्यों कहते हैं, दो गुरोह है। फ़ेल को फ़ेल क्यों कहते हैं, अलामत के माना में है, फ़ेल अपने माना को खुद बतलाता है और उसमें ज़माना भी पाया जाता है, इसलिए उसको फ़ेल कहते हैं। हर्फ के माने तरफ के हैं और तरफ के माने उर्दू में किनारे के होता है, इसलिए हर्फ को हर्फ कहा जाता है। ये मुख्तसर मालूमात जो मैंने आपको दी है, मेरे ख़्याल से कुछ ना कुछ आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, मिन जुमला तौर पर इसका एक ख़ुलासा तैयार करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कहाँ पर, शुरू में एक मुहमल एक मौजू। मुहमल को हमने निकाल दिया जिसका कोई माना नहीं है, मौजू जिसका माना हो और उसी को क्या बोलते हैं, कलमा कहते हैं। तो लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद को कलमा कहते हैं। चूँकि ये भी मौजू ही से मिल के आ रहा है, तो बाज़ लोगों ने ये ऐसे तारीफ़ किया है कि मौजू मुफ़रद एक ऐसा कलमा है कि जो अपने माने को बतलाए। कुछ लोगों ने मौजू से उसको निकाला है। तो अब हम मुख्तसर तौर पे ये कहेंगे कि मुफ़रद अकेला लफ्ज़ होता है, मुरक्कब दो लफ्ज़ का होता है, माने को बतलाते हैं वो दोनों, और कलमा की तीन किस्में होती है, इस्म फ़ेल हर्फ। इस्म अपने जिसके अंदर माना पाया जाए, ज़माना ना पाया जाए। फ़ेल जिसके अंदर माना और ज़माना दोनों पाया जाए। हर्फ जिसके अंदर माना पाया जाएगा किसी के साथ मिलकर, लेकिन ज़माना नहीं पाया जाएगा। ये मुख्तसर बात हो गई। तो गोया के इस्म फ़ेल हर्फ तीनों चीज़ हमारे सामने आ गई एकदम। आपको याद भी हो गया होगा सुन के, जितनी मर्तबा रिपीट की गई है कि इस्म के अंदर माना होता है, ज़माना नहीं। फ़ेल में माना ज़माना दोनों, और हर्फ किसी लफ्ज़ से मिलकर वो अपने माने को बतलाता है। मेरे ख़्याल से आपको याद हो गया होगा। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि जब इस्म फ़ेल और हर्फ की हम बात करते हैं, तो जो इस किताब में है, अमीन और नहू में और दीगर किताबों में, तो ये इतनी बात करने के बाद फिर वो उसके अक़साम की तरफ जाते हैं मुसन्निफ़ीन रहमहुल्लाह, और फिर अलामात वगैरह बाद में बताते हैं। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले, जैसे हमने कलमा की तीन किस्में पढ़ी, इस्म फ़ेल हर्फ, तो हम उसकी अलामात को भी जान लें यहीं पर, ताकि आगे चल के हमको वो चीज़ें समझने में आसानी हो। अब हम लोग आ जाएंगे इस्म फ़ेल और हर्फ की अलामत के पास डायरेक्ट, उसके बाद फिर इधर आएंगे। अब आते हैं अलामत, आप सब देख लें, अलामत इस्म सफ़ा नंबर 8 पर।
अलामत इस्म। अलामत इस्म में नंबर 1 पे आप लिखें, किताब में भी लिखा हुआ है अलिफ व लाम शुरू में हो, जैसे अल्हम्दु। तो ये है असल में अल है, अलिफ अलिफ व लाम, ये दोनों है अलामत इस्म, इस्म की अलामतों में से। जैसे अलिफ व लाम शुरू में होना, तो अलिफ व लाम अगर कहीं आता है जैसे अल्हम्दु, तो वो किसकी किस्म में जाएगा? वो इस्म में जाएगा। उसी तरह हर्फ जर शुरू में हो, जैसे बेज़ैदिन, ये हर्फ जर। अब इसको मैं हटा देता हूँ, चूँकि किताब में आपकी है तो इसलिए मैं सिर्फ यही कहूँगा। ये बा जो है, अगर बा किसी भी लफ्ज़ के शुरू में आता है तो आप समझ लें कि वो इस्म है, वो फेल हो ही नहीं सकता है, इसलिए फेल पर आएगा ही नहीं। उसी तरह तनवीन आखिर में होना, तनवीन, ये देखें तनवीन आखिर में हो, तो अगर किसी भी लफ्ज़ के आखिर में तनवीन आती है तो इसका मतलब कि वो भी इस्म है। तनवीन की शक्ल कोई भी हो सकती है, जैसे ये तनवीन है, नीचे 2 ज़ेर भी हो सकता है, ऊपर 2 पेश भी हो सकता है, और ऊपर 2 ज़बर भी हो सकता है। तो उसकी अलग अलग कंडीशन में वो कुछ भी हो सकता है, नीचे ऊपर। जैसे किताब में दिया हुआ है ज़ैदुन, ज़ैदुन में सिर्फ आपकी ये तनवीन दी हुई है, ये और ये नहीं है। तो आप ये जहन के अंदर बैठा लें कि सिर्फ यही तनवीन नहीं है, बल्कि ये भी है, ये भी है, दोनों चीज़ें हैं। तनवीन में दोनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें हैं, जोड़ा ज़बर, जोड़ा पेश और जोड़ा ज़ेर, तीनों हैं। उसी तरह मुस्नद इलै का होना, मुस्नद इलै का होना, मुस्नद इलै का होना क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि निस्बत का होना किसी चीज़ की तरफ। यानी मिसाल के तौर पर जैसे ज़ैदुन कायमुन, इसका माने क्या है? आप समझ रहे हैं कि इसके माने है ज़ैद खड़ा है, यानी खड़े होने की निस्बत ज़ैद की तरफ है। मुस्नद इलै का होना यानी किसी चीज़ की निस्बत होना, जैसे ज़ैद खड़ा है, ज़ैदुन युसल्ली, ज़ैद नमाज़ पढ़ रहा है, ज़ैदुन यक़रा, ज़ैद कुछ पढ़ रहा है, ज़ैदुन यतलू, ज़ैद तिलावत कर रहा है। तो इस तरह की कोई भी निस्बत अगर किसी लफ्ज़ की तरफ किया जाए और वो माना निस्बत का उसके अंदर पाया जाए तो उसको मुस्नद इलै कहेंगे, और ये भी इस्म ही की अलामत होगी। उसी तरह मुज़ाफ़ हो यानी मुज़ाफ़ का होना, जैसे गुलाम व ज़ैदिन मिसाल के अंदर दिया हुआ है। मुज़ाफ़ का होना, गुलाम व ज़ैदिन, यहाँ पर इजाफ़त पाई जा रही है ज़ैद का गुलाम। तो अगर इजाफ़त कहीं पर भी पाई जाए, जैसे किताब व ज़ैदिन, कलम व ज़ैदिन, बैत व ज़ैदिन, साअत व ज़ैदिन, इस तरह की कोई भी जहाँ पर इजाफ़त पाई जाए, काकी का उर्दू में तर्जमा पाया जाए, तो वो उसको मुज़ाफ़ कहते हैं, और वो भी इस्म ही की अलामत है। मैं थोड़ा खींच के जा रहा हूँ इसको, इसलिए कि ये और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, उसका भी बयान करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसी तरह आप देखें मौसूफ़ का होना, यानी सिर्फ मौसूफ़ नहीं, मौसूफ़ जहाँ होगा सिफ़त भी वहीं होगी। तो मिसाल में जो दिया है किताब में यहाँ पर, रजुलुन आलिमुन, इमरातुन आलिमतुन, मौसूफ़ का होना
रजुलन आलिमुन, ये रजुल मौसूफ है, आलिम सिफत है। अब मौसूफ सिफत की बहस में उसके बारे में मुकम्मल आपको बात बताई जाएगी। तो रजुलन आलिमुन, यहाँ रजुल मौसूफ ये सिफत, अगर मौसूफ सिफत की बात कहीं आती है तो वहाँ पर भी आप समझ लें कि मुकम्मल तौर पर वो इस्म ही की अलामत होती है, वो भी इस्म की अलामत होती है, ठीक है। उसी तरह मुसग्गर का होना, मुसग्गर जैसे कुरैश, मुसग्गर का मतलब किसी चीज़ को छोटा करके बयान करना, जैसे अर्ज की मुसग्गर आप लोगों ने पढ़ा है उरैजतुन। उसी तरह आयशा की मुसग्गर तस्गीर आपने पढ़ा है क्या, कि आयशो, ठीक है। तो इस तरह की कोई चीज़ अगर पाई जाती है तो अगर उसके अंदर तस्गीर का माना पाया जा रहा है तो वो भी इस्म ही की अलामत हो सकती है। उसी तरह मंसूब, मंसूब का मतलब जैसे यहाँ दिया है बगदादीयुन, यानी किसी जगह की तरफ निस्बत करना भी इस्म की अलामत है। मिसाल के तौर पर जैसे ये किताब है अबू उबैदा अब्दुल मुईद अल बनारसी रहमहुल्लाह की, तो जैसे अल बनारसी, तो अल बनारसी ये मंसूब है, बगदादीयुन ये मंसूब है, दहलवी ये मंसूब है, कलकत्तावी ये मंसूब है, हैदराबादी ये मंसूब है। तो यानी किसी जगह की तरफ जब निस्बत की जाए तो समझ लीजिए कि वो भी इस्म ही की अलामत हो सकती है। ताए मुतहर्रिक उसके आखिर में हो, जैसे ज़ारिबा, अगर किसी भी लफ्ज़ के आखिर में ताए मुतहर्रिक लगी हुई होती है तो उसको भी इस्म की अलामत ही में लेके जाते हैं। उसी तरह मुसन्ना और मजमू का होना, मुसन्ना जो दो पर दलालत करे और मजमू जो दो से ऊपर दलालत करे। यानी आपने मुफरद पढ़ा है, मुफरद जो एक लफ्ज़ हो एक माना पर दलालत करता हो, और मुसन्ना जो दो माने पर दलालत करे, और मजमू यानी जमा जो दो से ऊपर में दलालत करे। तो ये जितनी अलामतें थीं 11 अलामतें, ये इस्म की अलामत है। चूँकि मुब्तदी के लिए ये किताब है इसलिए ये किया है, वरना नहवियों ने इसको भी 2 किस्म में तकसीम कर दिया है। यानी इस्म की 5 अलामत को, वो शुरू से जो 5 अलामत हैं उनको यानी कहा है कि ये 5 अलामत ज़रूरी है। उसके अलावा जो 5 के बाद जो छठा से लेकर इधर लास्ट में है ये सब बहुत कम मुस्तमल होते हैं, इसलिए उनको बाज नहवियों ने ज़िक्र भी नहीं किया है, सिर्फ 5 का ही ज़िक्र किया है। तो गोया कि हमने अलामत इस्म भी समझ लिया। अलामत इस्म के बाद अब उसके बाद ही फ़ेल की अलामत आ रही हैं, अलामत फ़ेल। इंशाल्लाह आप सबको वक्त भी दिया जाएगा, सवाल और जवाब के लिए भी वक्त दिया जाएगा। अभी हमारे पास बहुत वक्त है। उसके बाद एक बात और करेंगे कि बहुत सारे तलबा व तालिबात का मैसेज आया हुआ है कि टाइम गैर मुनासिब है, उस मौजू पर भी बात करेंगे। लेकिन चूँकि टाइम कम है और बहुत ताख़ीर हो गई पढ़ाने के लिए, इसमें बहुत सारी बुनियादी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उनको आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं अलामत फ़ेल पर। अलामत फ़ेल, ये है अलामत फ़ेल। क्या? कद, सीन, लम, तो ते ता और ताए साकिन, अम्र नहीं, ये है अलामत फ़ेल। अगर किसी भी लफ्ज़ में अगर ये लफ्ज़ लगा हुआ है, क्या? कद,
अगर कद कहीं लगा हुआ है तो आप बेला झिझक बोल दीजिए कि ये फेल है, एकदम बेला सोचे समझे बोल दीजिए कि ये फेल है। अभी कुछ देर के बाद अलामत फेल के बाद और हर्फ के बाद कुछ बातें होंगी, डिस्कस होंगी उसमें, और उसमें कुछ सवालात भी हम करेंगे आपसे, तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो अगर किसी भी लफ्ज़ के शुरू में कद आया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, ये जुमला कैसा है, तो आप डायरेक्ट कह दीजिए कि ये जुमला फेलिया है, बिला सोचे समझे, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने कहा कद अफ़लहल मोमिनून। अब अगर आपसे हम पूछे कि ये जुमला इस्मिया है कि फेलिया है, आप बरजस्ता कह दें कि ये जुमला फेलिया है। क्यों ये जुमला फेलिया है? इसलिए कि इसके शुरू में फेल लगा हुआ है, और ये फेल की अलामत है। चूँकि इसके शुरू में फेल लगा हुआ है तो ये फेल की अलामत है, इस पर आ ही नहीं सकता है। उसी तरह ये सीन मिसाल के तौर पर कुरान में आया हुआ है। किनको किनको समझ में आ रहा है कुरान में कहाँ आया हुआ है सीन? सयकुल सुफहा, ये सीन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये जुमला फेलिया है कि इस्मिया है, आप बरजस्ता कह दें ये जुमला इस्मिया है, इसलिए कि सीन आया हुआ है। उसी तरह लम, जैसे आपकी मिसाल में दिया हुआ है लम यजरिब, इसमें दिया हुआ है लम यजरिब। तो हम कुरान के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अलम यजअल लहू, अलम यजअल लहू, इस तरह की आयतें हैं, आप देख लें। तो वहाँ पर भी लम यजअल लहू, लम हरफ जज़्म है। एक और छूट गया किताब में सौफ़ा, ये सौफ़ा भी उसकी अलामत है। आपने कुरान में पढ़ा है कल्ला सौफ़ा तालमून, कल्ला सौफ़ा तालमून, ये सौफ़ा है, ये सौफ़ा आया हुआ है। अब अगर तालमून के बारे में कोई कहे तो बरजस्ता आप कह दीजिए कि ये फेल है। ये सब चीज़ यानी ये मोटी मोटी चीज़ है, ये बारीकी नहीं है, बहुत मोटी चीज़ है, बस समझने की ज़रूरत है। उसी तरह आप ये देख लें कि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल उसके आखिर में लगे हों, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल। जैसे यहाँ पर मैंने 3 एराब दिया हुआ है, आप देखें इसमें 3 एराब है। कितनी एराब? 3 एराब। एक ये, तो, ता, ते। तो अब पता ये चला कि कहीं पर भी गोल ता, अगर गोल ता कह रहा हूँ, लंबी ता अगर है ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, यानी लंबी ता इस तरह से कहीं लगी हुई है, अब उसके ऊपर चाहे ज़बर हो, चाहे ज़ेर हो, चाहे पेश हो, अगर उसके बारे में पूछा जाए कि ये क्या है, इसमें है कि फ़ेल है, आप बरजस्ता कह दें कि ये फ़ेल है। इसलिए कि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल या ज़मीर मनसूब मुत्तसिल या ज़मीर वो कसरा वाला मकसूर मुत्तसिल नीचे लगा हुआ है, आप बरजस्ता उसको कह सकते हैं। उसी तरह ताए साकिन, अगर किसी भी लफ्ज़ के आखिर में ताए साकिन हो, जो ये मिसाल दिया हुआ है मैंने घेर के रखा है, ताए साकिन, अगर ये ता है, अगर ताए साकिना कहीं पर भी है तो वो भी फ़ेल है बरजस्ता। अम्र का होना, नहीं का होना, ये भी फ़ेल है। जैसे इजरिब, इकरा, सल्ली, सल्ली के माने नमाज़ पढ़ो, इकरा माने पढ़ो। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ भी आएंगी आप उसको बरजस्ता तौर पर उसको आप फेल कह सकते हैं। उसी तरह नहीं, ला तजरिब, ला तसल्ली, ला तकुम, ला तजहब। हाँ, तो इस तरह की मिसालें जहाँ पर कहीं पर मिले आपको, आप फ़ौरन उसको बरजस्ता तौर पर बता दें कि ये फ़ेल है। अब आते हैं हम हर्फ की अलामत पर। हर्फ की अलामत यह है कि जो इस्म और फ़ेल के अलामत के अलावा हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इस्म की 11 अलामत है जो बयान की गई हैं, और फ़ेल की 8 अलामत है।
इन अलामतों के अलावा अगर कोई अलामत है तो गोया कि वो हर्फ है। तो हम सबसे पहले इस्म फ़ेल को जब समझ लेंगे तो हर्फ भी समझ में आ जाएगा। इसलिए कि आपको पता है कि हर्फ खुद अपने माने को बजाते खुद नहीं बतला सकता। जब तक कि वो इस्म फ़ेल या कोई लफ्ज़ के साथ ना मिले तब तक वो अपने माने को नहीं बतलाएगा। तो जब तक वो अपने माने को नहीं बतलाएगा तो इससे साफ वाज़ेह होता है कि हर्फ की कोई अलामत नहीं होती है। हर्फ जब दूसरे के साथ मिलेगा तभी वो माना को बतलाएगा, उससे पहले नहीं बतलाएगा।